दोस्तों, अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर है तो जाहिर सी बात है कि आपको जंगलों में घूमना काफी पसंद होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक जंगल ऐसा भी है जहाँ जाके आप फोटोग्राफी नहीं बल्कि सुसाइड कर लेंगे, तो क्या आप मानोगे? शायद नहीं, पर ये सच है। और वैसे तो आइलैंड्स बहुत खूबसूरत होते हैं और अपनी फ्रेश एयर, ग्रीनरी और बीचेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि एक आइलैंड ऐसा भी है जहाँ खूबसूरत नज़ारे नहीं बल्कि रोते बिलखते लोगों की आवाजें आती है। वहाँ से गुजरने वाले लोगों का कुछ खूंखार आत्माएं पीछा करने लगती है। और अपने इंडिया में एक गांव ऐसा भी है जहाँ के लोगों ने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए गांव को ही वीरान रहने का श्राप दे डाला और अब वहाँ भूतों का बसेरा है। अगर आपको जाना है इन जगहों की दर्दनाक सच्चाई और काले रहस्यों के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ दुनिया के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। सबसे पहला, पोवेलिया आइलैंड, इटली। दोस्तों, कोविड-19 में जिस तरह का मौत का तांडव देखने को मिला था और हर किसी के चेहरे पर डर का माहौल था, ठीक वैसा ही डर यूरोप में सन 1300 ईस्वी में लोगों के चेहरे पर तब देखने को मिलता था जब वहाँ बुबोनिक प्लेग फैला था, जिसकी वजह से पोवेलिया नाम का खूबसूरत आइलैंड आज एक भूतिया आइलैंड बन गया। दरअसल ऐसा कहा जाता है उस महामारी के दौरान गांव के गांव खत्म हो रहे थे, दफनाने की जगह नहीं थी और ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। यूरोप के लोगों ने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला और जिन लोगों को भी ये बीमारी होती उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए इस आइलैंड पर छोड़ दिया जाता था, जहां बीमारी और भूखमरी की वजह से लाखों की तादाद लोग तड़प तड़प कर मर जाते थे, जिसके बाद उनकी लाशों को इकट्ठा करके जला दिया जाता था। आइलैंड पर ये काम सालों तक चलता रहा और महामारी खत्म होने के बाद ये आइलैंड भी वीरान हो गया। 1800 ईस्वी में यहाँ पर वेनिस सरकार ने एक पागलखाना खोला, लेकिन वहाँ पर पागलों को सही करने की बजाय उन्हें ह्यूमन बॉडी एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाता था, जिसके चलते वहाँ पर कई लोग केमिकल रिएक्शन की वजह से तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देते थे। कहा जाता है कि 1930 में एक डॉक्टर ने आत्महत्या भी कर ली थी। उस घटना के बाद वहाँ शांति रखने के लिए वेनिस सरकार ने वृद्धाश्रम खोल दिया, लेकिन उसके बाद भी कई सारे आत्महत्या और अजीब सी घटनाएं के केसेस मिलने बंद नहीं हुए और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी रिपोर्ट की, जिसके बाद सरकार ने उस आइलैंड को हॉन्टेड घोषित कर दिया और लोगों का जाना वहाँ पर बैन हो गया। उस आइलैंड पर आसपास के मछुआरे भी नहीं जाते और जो पानी के जहाज रात के टाइम उस आइलैंड के पास से गुजरते हैं वो बताते हैं कि कई बार उन्हें खूंखार लोगों का झुंड दिखाई देता है जो अजीब से आवाज निकालता है और अचानक से गायब हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच ऐसा होता है या फिर ये लोगों के मन का वहम है? दूसरा, कुलधरा विलेज। अब दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताने वाली हूं जहां सिर्फ एक लड़की और उसके परिवार की इज्जत बचाने के लिए पूरे गांव के लोगों ने रातों रात गांव छोड़ दिया और आज तक वो गांव सुना ही है और अब तो उसे हॉन्टेड विलेज का खिताब भी दे दिया गया है। दोस्तों, उस गांव का नाम है कुलधरा गांव, जहां पर सूरज ढलने के बाद जाना मना है। कुलधरा गाँव राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ दिन के टाइम में हजारों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ सिर्फ अंधेरा और सूनापन होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 1800 के दशक में ये गांव बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था और यहाँ ज्यादातर ब्राह्मण परिवार रहते थे और इस गांव के मंत्री का नाम था सलीम सिंह, जो कि गांव के लोगों से अलग अलग तरीके से नाजायज टैक्स वसूलता था, जिससे लोग काफी परेशान थे। और हद तो तब हो गई जब सलीम सिंह की नजर गाँव के मुखिया की बेटी पर पड़ी और उसने मुखिया के सामने ये डील रख दी कि या तो अपनी बेटी को सलीम सिंह के पास भेज दो या फिर पूरे गाँव को उसके बदले में हर महीने एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। इस बात से मुखिया को बहुत दुख हुआ और वो काफी परेशान भी थे कि अगर वो अपनी बेटी को भेजते हैं तो ब्राह्मणों की और उनके परिवार की इज्जत चली जाएगी और नहीं भेजते हैं तो उसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में मुखिया ने गांव वालों को सारी बात बताई और फैसला उनके ऊपर छोड़ा। गांव वालों ने दोनों में से एक भी बात ना मानने का फैसला लिया और रातों रात गांव के सारे लोग वहां से चले गए और जाते जाते उस गांव को श्राप दे गए कि वो कभी आबाद नहीं होगा। और तब से लेकर अब तक गांव वीरान पड़ा है। कई बार यहाँ पर लोगों ने आकर रहना शुरू किया, लेकिन कभी पानी की कमी तो कभी नेचुरल डिजास्टर की वजह से लोग यहाँ रह नहीं पाए, जबकि इसके आसपास की जगहों पर लोग बहुत सुख चैन से रहते हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि सचमुच में आज भी उस श्राप की वजह से कुलधरा गांव वीरान है या फिर यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन लोगों के रहने के लिए सही नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। तीसरा, सुसाइड फॉरेस्ट, आओकीगाहारा, जापान। दोस्तों, अब जिस जगह के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो कोई गांव या घर नहीं बल्कि जंगल है और वहाँ जाने वाले लोगों को कोई मारता नहीं है बल्कि लोग खुद को ही मार लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जो आत्माएं रहती है वो वहाँ जाने वाले लोगों को सुसाइड करने के लिए उकसाती है। दोस्तों, ये जंगल है जापान में जिसका नाम है आओकीगाहारा। इस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर साल इतने ज्यादा लोग मरते हैं कि लाशों को हटाने के लिए हर साल पुलिस कैंपेन चलाती है, पर लाशों की गिनती कभी रिवील नहीं करती क्योंकि उनका मानना है कि इससे लोग सुसाइड करने के लिए अट्रैक्ट होंगे। बस एक बार 2004 में लाशों का डेटा रिवील हुआ था और पता चला था कि उस साल जंगल में 104 लोगों ने सुसाइड किया था।
दोस्तों जंगल में जगह जगह बोर्ड्स लगाए गए हैं जिसमें खुदकुशी ना करने की अपील की गई है। दोस्तों इस जंगल को लेकर कहा जाता है कि एक बार इस इलाके में अकाल पड़ा था तो लोग खाने की तलाश में जंगल की ओर भाग गए, लेकिन अकाल लंबा चलने की वजह से भूख के मारे काल के ग्रास बन गए और आज भी उन लोगों की आत्माएं जंगल में भटकती है और लोगों को सुसाइड करने के लिए उकसाती है। क्या सचमुच ये काम कोई भूत प्रेत करते हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ती हूँ। चौथा, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी अमेरिका। दोस्तों अब जिस हॉन्टेड प्लेस की बात मैं बताने जा रही हूँ इसका इतिहास इतना दर्दनाक और खूनी है कि उसकी कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों के दर्द को इमेजिन कर पाएंगे। उस जगह का नाम है ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी, जो कि अमेरिका की एक जेल थी और अब सुनसान खंडर बन चुकी है। कहा जाता है कि ये जेल 1829 से 1971 तक चालू थी और उसके अनुशासन और खूबसूरती के लिए पूरे एरिया में पॉपुलर थी। यहाँ उन कैदियों को रखा जाता था जो ज्यादा बड़ा क्राइम करते थे और उन्हें सुधारा जाता था। लेकिन एक सच ये भी था इस जेल का कि यहाँ से बहुत कम लोग जिंदा वापस लौट पाते थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सुधारने के लिए अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था। सर्दियों में कैदियों को ठंडे पानी में डुबोकर दीवार पर लटका देना जिससे शरीर पर बर्फ की परत जम जाए। कैदियों को कुर्सी पर इतनी जोर से बांधते थे कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, जिसकी वजह से बॉडी पार्ट्स काटने पड़ते थे। और भी कई तरह की सजाएं दी जाती थी जिससे या तो इंसान पागल हो जाता था या फिर डिप्रेशन और दर्द से तड़प तड़प कर मर जाता था। दोस्तों 1940 में कई कैदियों ने ये दावा किया कि उन्हें कुछ आत्माएं दिखाई देती है और उन्हें परेशान करती है। सो पहले तो इस बात का किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब लोग बिना कुछ किए ही मरने लगे तो पैरानॉर्मल टीम को बुलाया गया, जिसके बाद उन लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि सचमुच वहाँ पर आत्माएं हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखी गई जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। टाइम के साथ साथ कैदियों और जेल के स्टाफ की रहस्यमय तरीकों से मौत की गिनती बढ़ने लगी, जिसके बाद 1971 में इस जेल को हॉन्टेड घोषित करके हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी जब इस जेल के पास से कोई गुजरता है तो उन्हें यहाँ पर अजीब सी आवाजें और हलचल सुनाई देती है। पांचवा, भानगढ़ फोर्ट। दोस्तों वैसे तो राजस्थान महलों और किलों का राज्य है, लेकिन इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट भी वहीं पर है, जिसका नाम है भानगढ़ फोर्ट, जिसे 17वीं शताब्दी में वहां के राजा मान सिंह ने अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए बनवाया था। इस किले का नाम उनके पिता भान सिंह के नाम पर भानगढ़ पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि माधो सिंह की बेटी यानी किले की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी, जिसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के सभी इलाकों में थे। ऐसे में उसके बहुत सारे चाहने वाले थे, पर एक दीवाना ऐसा भी था जो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक काला जादू करने वाला तांत्रिक था जिसका नाम था सिंधु शेवड़ा। एक बार रत्नावती बाजार के लिए निकली और इत्र ढूंढने लगी। ये बात तांत्रिक को पता चल गई और उसने एक ऐसा इत्र बनाया जिसे जो कोई भी लगाए वो उस तांत्रिक की तरफ खींचा चला आए और किसी तरह उसे राजकुमारी तक पहुंचा दिया। राजकुमारी जब वो इत्र लेकर महल में जाने लगी तभी कुछ गुप्तचरों ने उसे ये संदेश दिया कि वो इत्र एक जादुई इत्र है जो उस तांत्रिक ने राजकुमारी को फंसाने के लिए बनाया है। ये सुनने के बाद राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को फेंक दिया, जो कि किले के बाहर रखे एक बड़े से पत्थर से टकराकर फूट गया और इत्र पत्थर पर फैल गया, जिसके बाद पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक के पास चला गया और उसे टकराकर तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरते मरते तांत्रिक ने यह श्राप दिया कि वो किला हमेशा के लिए उजड़ जाएगा, जिसके बाद कई युद्ध हुए जिसमें राजकुमारी रत्नावती और किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए और तब से आज तक ये किला ऐसा ही वीरान पड़ा है। लोगों का कहना है कि जो लोग किले में मारे गए थे उनकी आत्माएं आज भी किले में घूमती है। साथ ही तांत्रिक की आत्मा को भी किले के आसपास महसूस किया गया है, जिसकी वजह से सूरज निकलने से पहले और ढलने के बाद इस किले में लोगों का जाना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों ये थी दुनिया की 5 ऐसी जगह जिन्हें टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। पर आपको क्या लगता है, क्या सचमुच इन जगहों पर भूत प्रेत होते हैं या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से यहाँ सालों बाद भी लोगों का जाना मना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल भाईजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।